धुरंधर को क्रिटिसाइज करके अपने भारी किरकिरी कराने के बाद एक बार फिर से धुरंधर 2 द रिवेंज को लेफ्ट इकोसिस्टम ने प्रोपेगेंडा डिक्लेयर कर दिया है। ध्रुव राठी, द वायर, अरफा खानम शेरवानी सब एक ही लाइन बोल रहे हैं कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, पेंडरिंग टू मोदी, फॉल्स नैरेटिव। अब सिनेमा सडनली डेंजरस हो गया है। कारण बस ये है कि कहानी इंडिया की है और इसमें पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको इनकी असली हिपोक्रेसी बताती हूँ, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सालों तक बॉलीवुड के नाम पर चल रहे सिलेक्टिव नैरेटिव को आर्ट, प्रोग्रेसिव सिनेमा और बोल्ड स्टोरी टेलिंग बोलते आए हैं। तब उन्हें प्रोपेगेंडा नहीं दिखा, तब उन्हें नैरेटिव नहीं दिखा, तब उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई। और आज जब बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म आती है जो इंडिया का पर्सपेक्टिव दिखाती है, ग्राउंड रियलिटीज को कनेक्ट करती है, तो सडनली उसे प्रोपेगेंडा बोल दिया जाता है। सवाल सिंपल है, प्रॉब्लम फिल्म से है या फिर उस नैरेटिव से जो अब उनके कंफर्ट जोन से बाहर है। आज ध्रुव राठी, द हिंदू, स्क्रॉल, अल जजीरा और कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग धुरंधर 2 द रिवेंज को बीजेपी प्रोपेगेंडा, नॉट इवन वेल मेड प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिल्म रियल इवेंट्स को यूज करती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्रो इंडिया पर्सपेक्टिव के साथ। डायरेक्टर आदित्य धर ने कभी ये हाइड नहीं किया कि फिल्म रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। फिर भी इकोसिस्टम के माननीय सदस्यों का कहना है कि ये वन साइडेड नैरेटिव है, गवर्नमेंट ग्लोरिफिकेशन है, हाइपर नेशनलिस्ट ट्रोप है। मतलब जब आप अपने देश के पर्सपेक्टिव से स्टोरी बताते हो तो वो ऑटोमेटिकली प्रोपेगेंडा हो जाता है। सच ये है कि फिल्म जिन इवेंट्स पर बेस्ड है वो सब हमने खुद न्यूज में देखे हैं। 2008 मुंबई अटैक्स 26/11, जहां पाकिस्तानी टेररिस्ट ने 166 लोगों को मारा। लाइव टीवी पर हैंडलर्स के कॉल्स तक ब्रॉडकास्ट हुए। क्या ये प्रोपेगेंडा था? नहीं, ये रियलिटी थी। फिल्म बस उसी रियलिटी को एक लार्जर इंटेलिजेंस नैरेटिव में कनेक्ट करती है। 2016 इंडियन डीमोनेटाइजेशन एक रियल गवर्नमेंट डिसीजन था, जिसके बारे में पार्लियामेंट से लेकर न्यूज डिबेट तक हर जगह डिस्कशन हुआ। गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि इससे टेरर फंडिंग और फेक करेंसी नेटवर्क्स पर इंपैक्ट पड़ा। आप एग्री करो या डिसएग्री, लेकिन ये रियल इवेंट है। अगर फिल्म उसको पॉजिटिव लाइट में दिखाती है तो क्या वो ऑटोमेटिकली प्रोपेगेंडा हो गया? कैरेक्टर्स भी हवा में नहीं बनाए गए। कराची के गैंग वॉर्स, लिहारी ऑपरेशन, ISI लिंक्स, ग्लोबल टेररिस्ट, ये सब डॉक्यूमेंटेड रियलिटी का पार्ट रहे हैं। दाऊद इब्राहिम जैसे नाम सालों से हेडलाइंस में है। इंडिया के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर स्पेकुलेशन और रिपोर्ट्स डिकेड से चलती आ रही हैं। फिल्म सिर्फ इन स्कैटर्ड रियल इवेंट्स को एक नैरेटिव में जोड़ती है, एक स्पाई थ्रिलर के फॉर्मेट में। तो जब बेस ही रियल है तो फिर पूरी फिल्म को फिक्शन या प्रोपेगेंडा का टैग कैसे दे दिया जाता है? अब मैं आपको रियल प्रोपेगेंडा मूवीज के बारे में बताती हूँ। फायर, इस फिल्म का थीम सेम सेक्स रिलेशनशिप और पेट्रियार्की के अराउंड है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स के लिए राधा और सीता जैसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नाम ही क्यों यूज किए गए? सच ये है कि इसे लिहाफ से कंपेयर किया जा सकता है, जहाँ सिमिलर थीम मुस्लिम कैरेक्टर्स बेगम जान और राबो के थ्रू दिखाया गया था। तो जब वही कॉन्सेप्ट वहाँ मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में था, यहाँ फायर में डेलिब्रेटली हिंदू आइडेंटिटी को सेंटर में लाना एक कंसाइज चॉइस लगती है, जिससे शॉक वैल्यू क्रिएट हो और नैरेटिव ज्यादा प्रोवोकेटिव बन सके। इसी वजह से ये सिर्फ सोशल इशू नहीं बल्कि टारगेटेड नैरेटिव या प्रोपेगेंडा जैसा लगता है। पीके, फिल्म का नैरेटिव ये पुश करता है कि रिलीजन इज फ्रॉड, लेकिन टारगेट ऑलमोस्ट पूरा हिंदू रिचुअल्स, टेम्पल्स और बिलीव्स पर ही रहता है। एक साइडेड पोर्ट्रेयल जहां सिर्फ हिंदू फेथ को मॉक किया गया, जहां पाकिस्तानी को व्हाइट वॉश किया गया है और अपनी आइडेंटिटी पर गर्व करने वाले हिंदुओं और भारतीयों को मॉक किया गया है। ओ माय गॉड, स्टोरी ब्लाइंड फेथ एक्सपोज करती है, लेकिन फोकस सिर्फ हिंदू गॉडमैन और प्रैक्टिसेस पर रखा गया, जिससे ये परसेप्शन क्रिएट होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ हिंदू बिलीफ सिस्टम में है। लेकिन इस फिल्म को भी वाइडली सेलिब्रेट किया गया। जोधा अकबर को एक आइडल, टॉलरेंट हीरो के रूप में दिखाया गया, जबकि वॉयलेंट हिस्ट्री और इन्वेजन्स को इग्नोर करके एक सॉफ्ट ग्लोरिफाइड इमेज क्रिएट की गई। एक फेक बैकग्राउंड पर नकली कहानी गढ़ी गई। पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी जैसे ब्रूटल इन्वेडर को स्टाइलाइज्ड और पावरफुल कैरेक्टर बनाकर सिनेमैटिक ग्लोरिफिकेशन दिया गया, जिससे असली ब्रूटैलिटी डाइल्यूट हो गई। पर जानिया, नैरेटिव पूरी तरह एक साइड को विलन और दूसरी साइड को विक्टिम दिखाता है बिना पूरे कॉन्टेक्स्ट के, जिससे
जिससे एक वन साइडेड परसेप्शन क्रिएट होता है। फिर सेम पैटर्न रिपीट होता है, एक कम्युनिटी को एग्रेसिव और दूसरी को विक्टिम दिखाकर इमोशनल नैरेटिव पुश किया गया। जय भीम, रियल इंसिडेंट्स को मॉडिफाई करके विलन की आइडेंटिटी चेंज की गई, जिससे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए नैरेटिव बिल्ड किया गया। चक दे इंडिया, रियल लाइफ स्टोरी को ऑल्टर करके एक मुस्लिम विक्टिमहुड और पेट्रियोटिज्म प्रूव करने वाला एंगल ऐड किया गया, जिससे ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली चेंज हो गया। पैटर्न समझना जरूरी है। हर फिल्म अपने आप में अलग हो सकती है, लेकिन जब बार बार एक ही डायरेक्शन का नैरेटिव दिखे, एक ही कम्युनिटी को टारगेट या विलन और दूसरे को विक्टिम या ग्लोरीफाइड दिखाया जाए, तब लोग इसे कोइंसिडेंस नहीं, पैटर्न बोलते हैं। इसी पैटर्न को कुछ लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं और इसी पर आज डिबेट चल रही है। और बॉलीवुड में नैरेटिव हमेशा से था। 50 साल तक एक पैटर्न चला, हिंदू सिंबल्स इज बैकवर्ड, हिंदू कैरेक्टर्स आर रिग्रेसिव, इन्वेडर्स वर रोमांटिक, माइनॉरिटीज आर विक्टिम। इसे सेक्युलर स्टोरी टेलिंग बोलकर पुश किया गया। कोई आउटरीच नहीं, कोई बॉयकॉट नहीं, कोई प्रोपेगेंडा का टैग नहीं। लेकिन जैसे ही एक फिल्म धुरंधर 2 इंटेलिजेंस ऑपरेशंस दिखाती है, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेरर की बात करती है या इंडिया के डिसीजंस को स्ट्रांग बोलती है, सडनली सबको प्रॉब्लम हो गई। सडनली सिनेमा डेंजरस हो गया। प्रॉब्लम सिनेमा से नहीं है, प्रॉब्लम नैरेटिव कंट्रोल से है। जब नैरेटिव उनके फेवर में था तब आर्ट, जब नैरेटिव चेंज हुआ तब प्रोपेगेंडा। तो ये डिबेट फिल्म की नहीं है, ये डिबेट है हिपोक्रेसी की। और सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रोपेगेंडा तब नहीं था या अब रियलिटी एक्सेप्ट नहीं हो रही है? अब इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।